गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लेबर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जो आफ्टरनून है उसमें जो एनर्जी स्लंप है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आफ्टरनून में आपको नींद आने लगती है, आफ्टरनून में आपको थकान आने लगती है, आफ्टरनून में आपको लगता है आपका एनर्जी का लेवल है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए आपकी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। आज मैं उनको साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। ये बात सही है कि हम सभी फेमिलियर हैं कि जो मिड आफ्टरनून है उसमें एनर्जी में स्लंप हो जाता है। दिन में 3 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे अचानक से आप पाएंगे कि आपकी एनर्जी का लेवल नीचे आया, आपकी आंखों में हमेशा थकान होने लगी 3 बजे 4 बजे के आसपास, और ऐसा लगता है कि नींद जैसी आ रही है। एंड ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि जो आपके काम करने की स्पीड है उसको कम करती है। जो एनर्जी है वास्तव में आपका जो मोटिवेशन है उसको कम करती है, क्योंकि एनर्जी क्रैश हो जाती है तो मोटिवेशन टू वर्क आपका कम हो जाता है। सभी स्टडीज ने ऐसा माना कि ओवरऑल जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो आफ्टरनून स्लंप के चलते नीचे की तरफ आती है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि हम सभी फेमिलियर हैं कि मिड आफ्टरनून में एक एनर्जी का स्लंप तो आता है। और जब मैं मिड आफ्टरनून की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं दिन के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। मिड आफ्टरनून का जो एक टाइम है जिसमें एनर्जी का स्लंप है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आप बाहर निकल के देखें तो आप देखेंगे कि दिन का टाइम है, दिन के 3 बजे हुए हैं, सन एकदम शाइनिंग है और आपको इस समय नींद आ रही है या आपको झोंका आ रहा है, तो ये वास्तव में प्रॉब्लमेटिक इशू तो है, लेकिन इसको फिक्स किया जा सकता है। नंबर 1 इज द हाइड्रेट योरसेल्फ वेल। अगर ऐसा है तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू वाटर। सभी स्टडीज ने ऐसा माना कि अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी है, तो डिहाइड्रेशन के चलते आपको सुस्ती आएगी, फटीग आएगी, लिथार्जी आएगी। अगर ऐसा है तो आपको पानी ज्यादा पीने की जरूरत है। अगर आप ऐसे पानी से नहीं आपको लगता है कि आपको पसंद है तो आप डिटॉक्स वाटर पीजिए। जो हर्बल टी बहुत सारी अवेलेबल होती हैं उन्हें यूज करिए, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपने आप को हाइड्रेट करिए। अगर आप अपने आप को हाइड्रेट करेंगे तो थकान नीचे की तरफ हो जाएगी, आपका एनर्जी का लेवल ऊपर की तरफ आएगा और ये जो आफ्टरनून में एनर्जी का जो क्रैश है ये खत्म हो जाएगा या फेड अवे हो जाएगा। द सेकंड वन इज कि कुछ क्विक हेल्दी स्नैक आपको लेने की जरूरत है। जो एनर्जी को बूस्ट करने के लिए हेल्दी स्नैक्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। जितने भी सुगरी इस तरह के या जो ना बहुत चीनी से भरे हुए या मीठे जो या प्रोसेस इस तरह के जो फूड्स होते हैं वो हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव होंगे, इसलिए आपको हमेशा उस तरह की चीज को पिकअप करने की जरूरत है जो हल्का सा प्रोटीन लेके चलती है। जैसे आप 1 कप योगर्ट ले सकते हैं, वो फ्लेवर्ड हो सकता है, लेकिन आप योगर्ट 1 कप लीजिए, एनर्जी का जो स्लंप है वो अलग होगा और एनर्जी का लेवल ऊपर की तरफ आएगा। आप एक चीज को क्यूब खा लें, उससे भी जो ना प्रोटीन मिलेगा तो एनर्जी का लेवल ऊपर आएगा और आपकी थकान नीचे की तरफ जाएगी। अगर आप एक हैंडफुल नट्स ले लेते हैं जिसमें बादाम है, काजू है, अखरोट है, अगर आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले लेते हैं तो उससे भी आपकी थकान नीचे की तरफ आएगी एंड आपका जो एक एनर्जी का लेवल है वो ऊपर की तरफ आएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेक अ कप ऑफ टी। इसको ध्यान से देखिए, यू नीड टू मेक अ कप ऑफ टी इन द सेंस कि ये जो एक रिचुअल है चाय बनाने का, ये अपने आप में आपको काम से अलग करता है इन आपकी एनर्जी के लेवल को रीसेट करता है। जब आप खुद चाय बनाते हैं तो वास्तव में आप एक्टिव हो जाते हैं, वास्तव में आप अलर्ट हो जाते हैं। इन आप बहुत सारा जो चाय बनाने की जो प्रोसेस है उसमें जो अरोमा है या उसमें जो खुशबू है उसको आप सूंघते हैं, इससे फर्क पड़ता है। ये एरोमा थेरेपी का काम करती है। वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं। फ्लेवर्स आप हर्बल टी ले सकते हैं, स्पाइसी ले सकते हैं, लेकिन चाय इस्तेमाल करिए ना। जहां तक चाय का सवाल है, ये कुछ भी आपने लंच लिया हुआ है, से फॉर एग्जांपल 2 बजे, तो उसके हाफ एन आवर के बाद आपको लेना चाहिए। खाना खाने के बाद यानी लंच टाइम के हाफ एन आवर बाद आपको एक ग्रीन टी वास्तव में लेना चाहिए। इट विल हेल्प यू आउट। जो ग्रीन टी है इसको सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो हर्बल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इवन मसाला चाय भी पी लें तो काम चलेगा, लेकिन लंच के आधा 1 घंटे बाद अगर आप इस तरह की चाय इस्तेमाल करते हैं तो एनर्जी का जो स्लंप है मिड आफ्टरनून में वो धीरे धीरे फेड अवे हो जाता है, इन आपकी जो सुस्ती है वो खत्म हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेच
एंड यू नीड टू गेट मूविंग, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। एक जो माइल्ड एक्सरसाइज है या स्ट्रेचिंग है, ये वास्तव में आपका जो एनर्जी का लेवल है उसको बूस्ट करती है। ये बिल्कुल उल्टा है। आप सोचते हैं एक्सरसाइज करेंगे तो थकान आएगी और सुस्ती आएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो आपका जो एनर्जी का लेवल है वो बूस्ट होता है। ये इसलिए कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो पंप होता है। आपकी बॉडी में ब्लड अगर पंप होगा तो आपकी जो बॉडी है उसमें पंपिंग ब्लड के चलते आपके ब्रेन को ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा मिलेगी। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा मिलेगी तो इसकी एक्टिविटी हमेशा बेटर होगी। तो इसलिए स्ट्रेचिंग जो है वो आपको रिलैक्स भी करती है, आपके मसल्स को रिलैक्स करती है। एक ब्रिस्क वॉक भी आपको हेल्प करेगा। इवन स्मॉल अमाउंट डांस विल हेल्प यू आउट। कोई भी जो म्यूजिक है विद द डांस, वो आपके माइंड एंड आपका मूड एंड आपकी बॉडी तीनों को हेल्प करने की ताकत रखती है। इसके अलावा अगर आपको सुस्ती आ रही है, अगर आपको मिड आफ्टरनून स्लंप है, आपको लग रहा है कि एनर्जी बहुत क्रैश हो रही है, तो आपको जस्ट अपने केबिन से बाहर निकलने की जरूरत है। ये आपके आईज को एक ब्रेक देगी। आप ओपन एरिया में आइए। इन ओपन एरिया में आपको सनलाइट दिखाई देगी। इन सनलाइट जो है ना, वास्तव में आपकी इंटरनल जो क्लॉक है उसको इंफॉर्म करेगी कि इट इज स्टिल द सन, इट इज स्टिल द डे टाइम। ये रात का टाइम नहीं है जो नींद आने लगे। तो ये जो इंटरनल क्लॉक है उसको सनलाइट इंफॉर्म करती है कि ये डे टाइम है। इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो बॉडी है और इंटरनल क्लॉक है वो वास्तव में डे टाइम से अलाइन होती है। साइंटिफिक स्टडी ऐसी मानती है कि अगर आफ्टरनून में आपको सुस्ती है, आपको जो ना एनर्जी का स्लंप है, अगर आप बाहर सनलाइट में निकल जाते हैं तो धीरे धीरे ये जो स्लंप है वो फेड अवे हो जाता है और एनर्जी का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको सुस्ती आती है तो कुछ काम करिए। आप अपने जो टास्क हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनको प्रायोरिटाइज करिए। प्रायोरिटाइज इन द सेंस कि देयर आर सर्टेन टास्क जिसमें माइंड की ज्यादा जरूरत नहीं है एंड एनर्जी की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा क्रिएटिव टास्क हैं और जो हाई एनर्जी लेवल मांगते हैं उनको सवेरे के समय के लिए आप करके रखिए। और आफ्टरनून वास्तव में आप उन चीजों को लिए रखिए जो वास्तव में ज्यादा मैकेनिकल हैं। जैसे आपको ईमेल्स चेक करना है, ईमेल्स भेजना है, आफ्टरनून में करिए। आपको डेली शीट बनाना है, शीट देखना है, आफ्टरनून में करिए। ऑफिशियल ग्रुप से आपको चिट चैट करना है, आफ्टरनून में करिए। आपको इनफॉर्मल ऑफिस मीटिंग कोई भी करनी है तो उसको आफ्टरनून में करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सब प्रयास मैंने कर लिए लेकिन मेरा जो एक एनर्जी का स्लंप है वो खत्म ही नहीं हो रहा है और मुझे तो लगातार बहुत ज्यादा नींद आ रही है, अगर ऐसा है तो साइंटिफिक स्टडीज आर कि आप फिर कैटनैप ले लीजिए। यू मस्ट स्लीप। जो कैटनैप है या जो क्विक नैप है, वास्तव में आपकी जो बॉडी है उसकी एनर्जी है उसको रिप्लेनिश करती है एंड बॉडी को रिसेट करती है। तो आपकी बॉडी भी रिसेट हो जाएगी, आपकी एनर्जी भी रिप्लेनिश होगी। द ओनली थिंग इज जो कैटनैप है इट हैज टू बी शॉर्ट। जो शॉर्ट से मेरा मतलब है इट हैज टू बी 15 से 20 मिनट। तो सिर्फ 15 से 20 मिनट सोने की जरूरत है। अगर आप 15 से 20 मिनट सो लेते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो रिप्लेनिश भी होगी और आपकी बॉडी की जो क्लॉक एंड एवरीथिंग वो रिसेट भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ज्यादा सोते हैं, आपने 1 घंटा सो लिया, 1.5 घंटा सो लिया, तो आप सो के उठोगे तो ग्रॉगी फील करेंगे, आप ज्यादा सुस्ती फील करेंगे। तो इसलिए जो कैटनैप है अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स। तो अगर हम ध्यान से देखें कि आफ्टरनून में जो एनर्जी का स्लंप है इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इट इज विद एवरीवन। ये हर एक के साथ में होता है। इसको अगर ठीक करना है तो लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े से परिवर्तन की जरूरत है, थोड़ी थोड़ी सी हमारी हैबिट्स में परिवर्तन की जरूरत है। लेकिन इसके बाद ऐसा लगता है कि नहीं, किसी भी चीज से काम नहीं चलता है। चाहे हम स्ट्रेचिंग करें, चाहे वो पानी पिए, चाहे स्नैक्स लें, किसी भी चीज से इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर एक 15 से 20 मिनट के लिए शॉर्ट नैप लेने की जरूरत है जो एनर्जी के लेवल को रिप्लेनिश करेगी एंड बॉडी के क्लॉक को रीसेट करेगी एंड आपको रिजुविनेट करेगी एंड आपको जो ना काम करने के लिए मोटिवेशन बढ़ा के चलेगी। अगर आफ्टरनून स्लंप की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।